मैटक, मैं आपका टीचर मुदस्सिर। और हमारा एक्सेल का जो है वो चल रहा था कोर्स। तो आज जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। नेक्स्ट फर्दर कल से जो है वो आपको स्क्रीन पे उमेर नज़र आएगा। आज लास्ट लेक्चर है, कुछ फार्मूलाज रह गए थे कल, वो आज मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और फर्दर अगर किसी का कोई इशू रह जाए तो वो कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकता है मेरे साथ, या फिर आप लोग जो है वो फेसबुक पे मुझे सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पे आप सर्च करें मुदस्सिर कयूम ऑफिशियल विदाउट स्पेस, तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। आप मैसेंजर पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी आपका इशू हो तो। चलें, सबसे पहले जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं। विंडो प्लस आर, यहाँ पे टाइप करूँगा EXCEL एक्सेल। एक्सेल 2010 ये ओपन हो चुका है। फार्मूलाज कुछ आपको करवा दिए थे, कुछ रह गए हैं। उनमें से कुछ ज़रूरी हैं, कुछ गैर ज़रूरी हैं। अगर आपको मतलब ज़रूरत की डिपेंड करता है हर बंदे के काम पे कि वो किस फार्मूले को किस तरह यूज़ करता है। चलें जी यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ MUSSAR मुदस्सिर क़य्यूम ऑफिशियल, ये मैंने टाइप कर लिया है। अब यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि आप चाहते हैं कि ये जो सारे का सारा टेक्स्ट है ये अपर केस में आ जाए, तो आप उसके लिए क्या फार्मूला लिखते हैं? आप लिखेंगे यहाँ पे इक्वल UPPR अपर, देन आप टेक्स्ट का जो है वो सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लें। वो है मेरे पास D3, सॉरी D2 है, एंड ओके। तो वो जो सारी टेक्स्ट थी वो हमारे पास आप देख सकते हैं कि वो आ गया मेरे पास अपर केस में। इसी तरह इस सारे टेक्स्ट को आप लोअर केस में चेंज करना चाह रहे हैं जो आपने टाइप की थी। अब ये सारी टेक्स्ट जो है मैं लिख लेता हूँ मुदस्सिर क़य्यूम ऑफिशियल। अब ये मैंने अपर केस में सारा टेक्स्ट लिखा है, मैं इसको लोअर केस में चेंज करना चाहता हूँ। इक्वल लोअर सेल का एड्रेस D2 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो लोअर केस में चेंज हो गया। इसी तरह एक फॉर्मूला हमारे पास होता है जी प्रॉपर केस का, यानी कि हो गया लोअर केस, एक अपर केस, एक होता है प्रॉपर केस जिसको वर्ड में हम सेंटेंस केस कहते हैं। यानी कि अगर तो पैराग्राफ स्टार्टिंग है तो पहला लफ्ज़ बड़ा आएगा। इसी तरह अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उसका कैपिटल लेटर आएगा। तो उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने टाइप कर लेना है इक्वल PROPER प्रॉपर, एंड देन वो आपने टेक्स्ट लिख लेना है अपना। या आप टेक्स्ट लिख लें तो या आप उस सेल का एड्रेस लिख लें जिसको आप प्रॉपर में चेंज करना चाह रहे हैं। सिंपल मेथड है। नेक्स्ट जो है वो कुछ ये तो थे सिंपल से फार्मूलाज। एक फार्मूला हमारे पास होता है डेट के लिए। अगर आप डेट एंटर करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे टुडे ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन एंड एंटर, ओपन एंड क्लोज देन एंटर। इसी तरह आप चाहते हैं कि डेट के साथ टाइम भी आए तो उसके लिए आप फार्मूला क्या लगा सकते हैं? इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन देन क्लोज एंड एंटर। तो डेट भी आ गई और साथ आपके पास टाइम भी आ गया, यानी कि इस वक्त मेरे पास टाइम है 5:51। तो ये हो गया टुडे एंड नाउ। इसके बाद जो है अगर आप रिज़ल्ट कार्ड बना रहे हैं तो उसके लिए आप फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। आपको रिज़ल्ट कार्ड में क्या क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होती है परसेंटेज। आपने उसमें रिमार्क्स में लिखना है पास या फेल, या रिमार्क्स ऐड करना चाह रहे हैं आप, एक्सीलेंट है, गुड है, आप ग्रेडिंग करना चाह रहे हैं, ग्रेड्स दिलवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना वो सिंपल फार्मूलाज होते हैं। ये कोई काम की चीज़ है जो आपके इस्तेमाल में आ सकती है, वो फार्मूलाज मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूलाज है सिंपली, मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ, उससे आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं कोई भी रिज़ल्ट शीट जो है वो एक जनरेट कर लेता हूँ। मिड टर्म रिजल्ट कार्ड, मर्चेंट सेंटर, सब्जेक्ट, टोटल, obtained, सब्जेक्ट इंग्लिश, उर्दू, साइंस,
फाक स्टडीज, मैथमेटिक्स, सिंपली बस इतने 5 सब्जेक्ट्स को मैं ऐड कर लेता हूँ, 100 100 50 50 एंड 100। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अब टोटल मार्क्स, देन ऑब्टेन्ड मार्क्स। अब ऑब्टेन में लिख लेता हूँ इंग्लिश 78 88 37 41 91। नहीं जी, टोटल मार्क्स टोटल के लिए आप क्या करेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे, इक्वल सम, इन सब का टोटल करना है। मैं ड्रैग कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे इक्वल सम, इन सब का टोटल करना है, ड्रैग कर लिया एंड एंटर। ये टोटल मार्क्स आ गए और ये हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स आ गए। देन आप फाइंड करना चाह रहे हैं परसेंटेज, तो आप परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लें। यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करने का तरीका क्या होगा, इक्वल ब्रैकेट ओपन। परसेंटेज किस तरह कैलकुलेटर करते हैं, आपको, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा। परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स वाला सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई 83.75। तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला था सिंपली। नेक्स्ट आप फाइंड करना चाहते हैं, आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, आप टाइप का आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं स्टेटस, यानी कि पास है स्टूडेंट या फेल है। तो स्टेटस लिख लें आप, या आप टाइप कर लें पास और फेल। तो पास है या फेल है, उसके लिए आप किस तरह फॉर्मूला, इसके लिए जो है वो इफ़ फंक्शन अप्लाई होता है, फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, फंक्शन, इफ़ फंक्शन अप्लाई होता है। मैं टाइप करूँगा इफ़। अब आपने फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है, इस बात का फैसला होता है परसेंटेज से। इफ़ परसेंटेज, परसेंटेज कहाँ पे लिखी हुई है, ये यानी कि E13 इस सेल का एड्रेस है। इफ़ E13 यानी कि परसेंटेज, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ी हो या बराबर हो किसके, 33 के, 33% वाला पास होता है 33 के, देन आप उसको क्या करेंगे, पास करेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, फेल करेंगे। एंड ब्रैकेट क्लोज, हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया और हमारे पास स्टेटस क्या है, पास, क्योंकि 33 से ज़्यादा है। अब ये इसमें चूंकि दो ऑप्शंस हैं, येस और नो, या पास है या फेल है, तो हमें इफ फंक्शन में उसको जो है हमें ज़्यादा कैटेगरीज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तीसरी कंडीशन ही कोई नहीं है। तो सिर्फ दो ही कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना, सॉरी फंक्शन अप्लाई करना आसान होता है। अब अगर एक से ज़्यादा आ जाए, मसलन कि हम ग्रेडिंग की अगर मैं बात करूँगा तो उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, मसलन A+ है, A है, B+ है, B है, C है, D है, E है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें चूंकि सिर्फ दो कंडीशंस हैं, पास या फेल, तो इसमें सिंपली आप एक ही कंडीशन के ज़रिए फॉर्मुलेट कर सकते हैं उसको। अब देखें कि ये पास है, अगर मैं यहाँ पे 32% कर देता हूँ तो ये फेल हो गया, क्योंकि लेस देन 33 हो गया। अब 33 हो या 33 से ज़्यादा हो तो वो पास होगा, अदरवाइज उसको वो फेल डिक्लेयर कर देगा। तो ये पास फेल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला, सॉरी फंक्शन होता है। अब इसी तरह आगे जो है इसका ग्रेडिंग का फार्मूला, सॉरी फंक्शन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल, इसके लिए भी इफ फंक्शन अप्लाई होगा, इफ। अब ग्रेड किस बिहाफ पे दिए जाते हैं, ग्रेड दिए जाते हैं परसेंटेज के हिसाब से, तो परसेंटेज पे ही फंक्शन अप्लाई होगा। इफ E13 यानी कि जो आपके परसेंटेज वाला सेल है, इफ E13 इज ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, देन आप उसको क्या देंगे जी, A+। एक बात हमारी कंप्लीट हो गई। आगे आगे मैं ये नहीं कह सकता कि अदरवाइज B दे दे, क्योंकि अब जिसका 90 से कम है, 80 88 है, 87, उसको B तो नहीं दे सकते, उसको A देंगे। पहले A+ है और देन A है। तो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ से दोबारा फंक्शन स्टार्ट कर दूंगा, इफ़, दोबारा वही वैल्यू,
इफ़ ई, उस सेल का एड्रेस था हमारे पास E13, इफ़ E13 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 82%, देन आप उसको क्या देंगे, ए। अगेन मेरी बात कंप्लीट हो गई, फिर मैं लिखूंगा इफ E13 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 के बाद हम लिखेंगे 77, देन आप उसको क्या डिक्लेयर करेंगे, बी प्लस। ठीक है, और इसी तरह आगे सो ऑन आप चलते जाएं, आपने जहां तक भी ग्रेडिंग करनी है आप इसको लिखते जाएं, वो आप इसको डी ग्रेड तक ले जाएं, एफ तक ले जाएं, जहां तक आप ले जाना चाहें आप इसको लेके जा सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 वैल्यूज अप्लाई की हैं। अब आपने करना क्या है, आपने जितनी ब्रैकेट्स ओपन की थी उतनी ही ब्रैकेट्स आप क्लोज भी करेंगे। 1, 2 और 3 ब्रैकेट्स मैंने ओपन की थी, 3 मैं क्लोज कर रहा हूँ एंड एंटर। हियर वी हैव ए ग्रेड, क्योंकि ग्रेटर देन 82% है बट लेस देन 90% है, देयरफॉर ए है। अगर ये 90 से अबव होता या 90 होता तो हमारे पास ए प्लस होना था। तो ये होता है फॉर्मूला ग्रेडिंग का। और इसी तरह यही फंक्शन जो है ये उसका आप लिख सकते हैं, अपने कमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यही फंक्शन आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सीलेंट के लिए। मसलन कि मैंने ये फंक्शन अप्लाई किया था, ये है हमारे पास फंक्शन, मैं इसी फंक्शन को ऊपर से कॉपी करके मैं आपको दोबारा अप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखें जी, इसको दोबारा अप्लाई कर देता हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट, यहाँ पे मैंने वो अप्लाई कर दिया। अब उसने ए दिया हुआ है उसको ग्रेड, लेकिन मैंने इसमें चेंजिंग करनी है। चेंजिंग किस तरह करनी है देखें, इफ़ E13 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, अगर 90 है या 90 से ज़्यादा है तो आप उसको क्या देंगे जी, एक्सीलेंट, EXCELLENT, एक्सीलेंट। अगर 82 से ज़्यादा है या 82 है तो आप उसको देंगे गुड, और यहाँ पे आप उसको दे लें एवरेज। आपकी मर्जी, आपने कमेंट देना है, आप जो भी कमेंट उसको देना चाहें। अब ये क्या था, गुड आया है, अगर ये 90 होता तो यहाँ पे एक्सीलेंट आना था। तो फंक्शन जो है वो सेम ही होता है, आप उसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। लोग अपनी मर्जी से उसमें बड़ा कुछ चेंजिंग करते हैं। कोई उसको जो है वो सैलरी शीट में यूज़ कर रहे हैं लोग, उसको ज़रूरी नहीं है आपने सिर्फ रिजल्ट कार्ड में यूज़ करना है, आप जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ कंडीशन की समझ आनी चाहिए कि कंडीशन किस तरह अप्लाई करनी है। तो ये हमारे पास फार्मूला था, ये ऑलमोस्ट जो है हमारे पास रिजल्ट कार्ड रेडी हो चुका है। रिजल्ट कार्ड में यही चीज़ें होती हैं, ग्रेडिंग होती है, परसेंटेज होता है, और या आप कमेंट्स उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद जो है वो फार्मूलाज हैं, मेडिकल अलाउंस फाइंड आउट करने का, कन्वेंस अलाउंस फाइंड करना है आपने, ग्रॉस सैलरी, इनकम टैक्स फाइंड करना चाहते हैं या नेट सैलरी फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके लिए जो है वो फंक्शंस हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, वो आपको बता देता हूँ मैं सिंपली। आपने अप्लाई उनको खुद ही कर लेना है क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। अब अगर आप मेडिकल अलाउंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए फंक्शन होता है हमारे पास मेडिकल अलाउंस के लिए कि इफ़, यहाँ पे आप लिखेंगे बेसिक सैलरी उस बंदे की। अब बेसिक सैलरी लेट अस सपोज उस बंदे की है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15,000 पे उस बंदे की बेसिक सैलरी है। तो हम अप्लाई करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट बेसिक सैलरी, यानी कि ये वाला सेल आपने सेलेक्ट कर लेना है I6। इफ बेसिक सैलरी I6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15,000, देन आप क्या करेंगे, उसकी जो बेसिक सैलरी होगी यानी कि I6 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 15% से। बात हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखें कि अब यहां से आप दोबारा फिर वही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि इफ, आगे फिर वही I6 यानी कि बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000, देन आप क्या करें कि उसकी जो बेसिक सैलरी है I6 को आप क्या करें,
मल्टीप्लाई कर दें किससे, वो आपकी मर्जी, आपने जितनी मुख्तलिफ कंपनीज में मुख्तलिफ परसेंटेज डिसाइड होती है, मैं इसको कर देता हूँ जी 10% से आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये फॉर्मूला होता है अलाउंस फाइंड करने का। एक एंड सर यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और ये क्लोज हो गया। ओके, तो बेसिक मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था कि 15,000 से अगर ज़्यादा हो तो अब उसने क्या कर दिया है कि 15,000 से ज़्यादा है, लिहाजा उसको 15% से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि मैंने I6 लिखा था, अगर आप वहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो आपको इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। इसी तरह इसको आप कन्वेंस अलाउंस के लिए भी यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सेम फार्मूला सेम फंक्शन है। इनकम टैक्स अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम फंक्शन आप यही अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उसके लिए मुख्तलिफ रेशो है, आपकी कंट्री में या पाकिस्तान में जो रेशो है उस हिसाब से आप उसको अप्लाई कर ले। तो ये हमारा जो है एक्सेल कंप्लीट हो गया है। आज क्लोज करते हैं इसको। कहीं से किसी को ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या मेरे से मैसेंजर पर रब्ता कर सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।